Hello everyone, this is your channel Vision of Physics by DP सिंह। आज हम आपसे सफलता की हर कहानी महान असफलता की भी कहानी है टॉपिक्स पर कुछ बात करना चाहते हैं। जब भी आप किसी महान व्यक्ति की सफलता को देखते हो तो आपको लगता है कि कितना भाग्यशाली है कि इसे इतनी बड़ी सफलता हासिल हुआ है। पर जब उसके पीछे की कहानी को ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि यह व्यक्ति असफलता की कितनी सीढ़ियों को पार करके इस मंजिल तक आया है। आप किसी भी सफल व्यक्ति के बारे में अगर पढ़ोगे तो उसमें असफलता की इतनी कड़ी मिलेगी कि आप निर्णय नहीं कर सकोगे कि वास्तव में ये सफल है या असफल है। फिर भी हम लोग किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले असफल होने के लिए डरते हैं। ये कितनी अजीब बात है। आज हम आप सबको एक मशहूर व्यक्ति की थोड़ी सी बातें बताता हूं। उन्होंने 21 वर्ष की आयु में व्यापार शुरू किया पर असफल हो गए। पुनः 22 वर्ष की आयु में चुनाव लड़ा, उसमें भी असफल रहे। ठीक 2 वर्ष बाद एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ 24 वर्ष की आयु में व्यापार शुरू किया, लेकिन असफल रहे। ठीक 2 साल बाद 26 वर्ष की आयु में उनके साथ एक बड़ी हादसा हो गई। उनका पत्नी का डेथ हो गया। इस वजह से वो नर्वस हो गए और डिप्रेशन में चले गए। 27 वर्ष की आयु में अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे। उनका जीवन लड़खड़ा सा गया, मानो टूटा हुआ पहाड़ जमीन पे आ गया। पूरी अपनी ऊर्जा को समेटते हुए, लड़खड़ाते हुए जमीन पे खड़ा हुए और बड़ी ही साहसपूर्ण तरीके से 34 वर्ष की आयु में कांग्रेस का चुनाव लड़ा। पर दुर्भाग्यवश फिर से वो इस चुनाव में हार गए। फिर भी शांत नहीं बैठे, आगे बढ़ते गए। समय बीतता गया, एनर्जी बनाते रहे और 45 ईयर की उम्र में वो फिर से
सीनेट का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 47 वर्ष की आयु में 47 वर्ष की आयु में उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और उसमें भी वो हार गए। असफलता के इतने बड़ी कड़ी होने के बावजूद भी वो व्यक्तित्व शांत नहीं बैठे और हमेशा अपनी ऊर्जा को समेट कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। 49 वर्ष की आयु में उपराष्ट्रपति के चुनाव, फिर से सीनेट का चुनाव लड़े और असफल हो गए। यही व्यक्ति 52 वर्ष की आयु में अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे ये व्यक्ति कौन है? यही व्यक्ति अब्राहम लिंकन है। हमें बताइए कि मैंने आपको एक सफल इंसान की बात बताई या असफल इंसान की? मैंने आपको असफलता से न हार मानने वाले एक सफल इंसान की बात बताई। अगर वो असफलता से घबरा जाते, मैदान छोड़कर भाग जाते, तो वो कभी सफल न होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि असफलता उनका एक भटकाव था, सफर का अंत नहीं। सफर का अंत सफलता थी, असफलता नहीं। अब हमें यकीन है कि आज जो हमने टॉपिक्स रखी थी, इसे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम आपको एक मूल मंत्र बताता हूं कि जिस तरह से पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम या अणुओं, कहिए अणु हिंदी में, से मिलने से बनता है, उसी तरीके से प्रयास प्लस असफलता इम्प्लाइज सफलता। इन दोनों को मिलने से सफलता मिलती है। जैसे मैं बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से पानी का निर्माण होता है। लेकिन एक बात का और ध्यान देना होगा, खासकर विज्ञान के विद्यार्थी ज़्यादा इस बात को समझ सकेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का मिश्रण कुछ निश्चित अनुपात में होता है, तभी पानी का निर्माण होता है, तभी वाटर बनता है। ठीक उसी तरीके से ऐसा नहीं कि केवल असफलताओं को पकड़े रहें और प्रयास का कंपोजिशन सही नहीं दें तो यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए अब हम इस प्रयास को खोलते हैं। ये प्रयास कैसे होती है? लगन से। लगन लाइए अपने अंदर। और ये लगन कैसे आएगी? इच्छा शक्ति से। इच्छा शक्ति और साहस, ये तीन चीज मैं लिखा। साहस होगा, लगन होगा, कैसे? इच्छा शक्ति से। इच्छा शक्ति जब आपको आएगी, मान लो आपके अंदर में इच्छा हुई कि हम रसगुल्ला खाएं, तो रसगुल्ला बनाने के लिए आप में लगन आएगा कि हम इसको बनाएंगे भाई। और फिर आपके पास साहस भी होनी चाहिए, तब जाकर के
आप प्रयास करेंगे। ये तीनों मिलेगा तो आप प्रयास करेंगे, और जब प्रयास करेंगे तो असफलताएं भी मिल सकती है, लेकिन फाइनली आप सफल होंगे। इनका कंपोजिशन जब सही हो जाएगा तो आप फाइनली सफल हो जाएंगे। इसलिए मैं विश्वास करता हूं, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सबकी प्रयास और असफलता के अच्छे कंपोजिशन के साथ आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं सफल होंगे, ये हमारी शुभकामना भी है। थैंक यू, नमस्कार।